हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्टोग्राम डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली देखिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बार ग्राफ का पूरा कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे उसका लिंक है, आप चेक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हिस्टोग्राम और इससे रिलेटेड 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किया है। ये टॉपिक आपको कंप्लीट इन डेप्थ समझ में आने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। पहला कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में डिफरेंस क्या है। कई बार ऐसा बोला जाता है कि बार ग्राफ की तरह ही ये होता है, दैट इज ट्रू, बट हिस्टोग्राम आप लोग हमेशा कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल के लिए यूज करोगे। ये कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल क्या होता है जी? जैसे अभी देखो 0 से 10 है, 10 to 20 है, 20 to 30 है। लेट अस सपोज कि एक क्लास में बच्चों का मार्क्स 0 to 10 के बीच में आया, कुछ बच्चों का 10 to 20 में आया और कुछ बच्चों का मार्क्स 20 to 30 के बीच में आया। अभी यहाँ पे देखो इंटरवल कैसा है, 10 पे एंड हुआ पहला, दूसरे वाले में 10 से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे 20 पे एंड हुआ और फिर यहाँ पे 20 से स्टार्ट हो गया। इसका मतलब कंटिन्यूअस चल रहा है, ब्रेक नहीं है, इसलिए ये कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है। तो हिस्टोग्राम हमेशा कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स के लिए यूज होगा। दूसरा चीज क्या है कि हिस्टोग्राम में क्या होगा, जैसे बार ग्राफ में मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था, बार ग्राफ में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हम एक्स एक्सिस पे क्या लेते थे, बार ग्राफ की बात बता रहा हूं, इसमें एक्स एक्सिस पे क्या लेते थे, वेरिएबल लेते थे, और वाई पे क्या लेते थे, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल की वैल्यू है वो लेते थे। जिसे सपोज करो स्टूडेंट्स, मान लो कोई ए है, कोई बी है, कोई सी है, तो इसको एक्स पे ले लिया, और ए का मार्क्स लेटेस्ट सपोज 10 है, बी का मार्क्स 20 है, सी का मार्क्स 30 है, तो इसको हम लोग वाई पे लेते थे। मतलब वैल्यू को हम लोग वाई पे और वेरिएबल को एक्स पे लेते थे बार ग्राफ में। यहां पे क्या होने वाला है हिस्टोग्राम में, हिस्टोग्राम में क्या होगा कि आपका एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, एक्स एक्सिस पे आपका क्लास इंटरवल आएगा। आपके जो क्लास इंटरवल है वो एक्स एक्सिस पे आने वाले हैं इधर, ओके, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई, राइट। और वाई पे क्या आएगा, वाई पे आपका फ्रीक्वेंसी आएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, रेक्टेंगल्स बनेगा, लेकिन जो भी रेक्टेंगल्स बनेगा उसके बीच में गैप नहीं होगा। यही चीज यहां पे मैंने लिखा है कि जो भी रेक्टेंगल्स बनेगा उसमें कोई भी गैप नहीं होगा। हिस्टोग्राम में, बार ग्राफ में गैप होता था, यहां पे गैप नहीं होगा। सो दो मेजर डिफरेंस मैंने आपको समझाया बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में, ठीक है। और हिस्टोग्राम क्या है, बेसिकली 2 डायमेंशनल डायग्राम है। चलो अब हम बात करते हैं कि इसमें 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमको एग्जाम में आता है हिस्टोग्राम में। बेसिकली पहला टाइप क्या है, पहला टाइप है कि कंटिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा जिसमें इक्वल क्लास इंटरवल। कंटिन्यूअस का मतलब देखो यहाँ पे 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। मतलब एक एंड हुआ, दूसरा वहीं से स्टार्ट हो गया, दूसरा जहां पे एंड हुआ तीसरा वहीं से स्टार्ट हुआ। देखो 30 पे एंड हुआ, 30 से स्टार्ट हो गया, 40 पे एंड हुआ, 40 से स्टार्ट हुआ, 50 पे एंड हुआ, 50 से स्टार्ट हो गया। मतलब कंटिन्यूअस तो है, पहला जो वर्ड है कंटिन्यूअस, तो ये है। फिर यहाँ पे एक वर्ड आया है इक्वल क्लास इंटरवल। इक्वल क्लास इंटरवल का मतलब यहाँ पे क्लास साइज क्या है, 10 है, 10 माइनस 0 कितना होगा, 10। फिर यहाँ पे क्लास इंटरवल कितना है, 20 माइनस 10, यहाँ पे भी 10 है। यहाँ पे 50 माइनस 40, यहाँ पे भी 10 है। मतलब क्लास इंटरवल सब जगह पे सेम है। तो पहला जो टाइप है आपका क्वेश्चन का वो ऐसा ही मिलेगा कि आपका कंटिन्यूअस वाला रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ में जो क्लास इंटरवल है वो क्या होगा, इक्वल होगा। दूसरा टाइप क्या होगा, दूसरा टाइप होगा कि कंटिन्यूअस तो होगा, देखो ये कंटिन्यूअस है, 10 से स्टार्ट हुआ 15 पे गया, फिर 15 से स्टार्ट हुआ 20 पे, फिर ये 20 से स्टार्ट हुआ 25, 25 से स्टार्ट हुआ 30 और 30 से 40 एंड 40 से 60। लेकिन इसमें फर्क क्या है, इसमें फर्क इसका है, अनइक्वल क्लास इंटरवल। देखो यहाँ पे कितना है गैप, 5, यहाँ पे गैप 5, यहाँ पे गैप 5 है, यहाँ पे भी 5 है, बट यहाँ पे गेम चेंज हो गया है। यहाँ पे गैप कितना है, 10 है,
यहाँ पे गैप कितना है 20 है, मतलब क्लास इंटरवल सेम नहीं है, अनइक्वल है। तो ये दूसरा टाइप हो गया क्वेश्चन का। तीसरा टाइप क्या होगा क्वेश्चन का? तीसरा टाइप ये है, देखो यहाँ पे ध्यान दो आप। 10 से स्टार्ट हुआ 14 पे गया, लेकिन ये 14 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, अब 15 से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ 19 पे एंड हुआ तो 19 से स्टार्ट होना चाहिए था, पर ये 20 से स्टार्ट हुआ। 24 पे एंड हुआ था तो 24 से स्टार्ट होना चाहिए था, पर ये 25 से स्टार्ट हुआ। 29 पे एंड हुआ तो 29 से स्टार्ट होना था, लेकिन ये 30 से स्टार्ट हुआ। इसका मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं है, नॉट कंटिन्यूअस। पहला बात इसमें तो ये है, ये जो क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये मेरा थर्ड टाइप का क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट, सेकंड एंड दिस इज द थर्ड। इस 3 तरह के क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा, आप वीडियो को लास्ट तक देखो। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50% का वेट अपने को दिया हुआ है। 50 लोग हैं जिनका वेट दे रखा है टेबल में। देखो आप कैसा दिया है, बोल रहा है कि 50 केजी से लेके 55 केजी तक 12% है, 55 टू 60 केजी वाले 8% हैं, करेक्ट है। लाइक दैट 85 टू 90 में 3% है। अभी आप देखो क्या ये मेरा कौन सा कैटेगरी में आ रहा है, मेरा कौन सा टाइप में आ रहा है। मैंने यहाँ पे टाइप 1 लिख दिया है। टाइप 1 ये है कि नहीं है? देखो कंटिन्यूअस तो दिख रहा है मुझे। 55 पे एंड हुआ, 55 से स्टार्ट हुआ, 60 पे एंड हुआ, 60 से स्टार्ट हुआ, 65 पे एंड हुआ, 65 से स्टार्ट हुआ, 70 पे एंड हुआ, 70 से स्टार्ट हुआ, फिर 75 से एंड हुआ, 75 पे स्टार्ट हुआ, 80 पे स्टार्ट हुआ, 85 पे स्टार्ट हुआ। ये मतलब कंटिन्यूअस तो है, इसलिए यहां पे मैंने क्या लिखा है कि ये कंटिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। बात सही है। अब एक चीज और चेक करना है कि क्या, देखो यहाँ पे 2 चीजें, कंटिन्यूअस तो इसमें भी है और इसमें भी है, देख रहे हो, लेकिन इसमें इक्वल क्लास इंटरवल है पर इसमें अनइक्वल क्लास इंटरवल है। तो मेरा टाइप 1 में इक्वल क्लास इंटरवल होना चाहिए। दिखाओ, देखते हैं यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, सब जगह पे 5 है, चेक कर लो। यहाँ भी 5 5 5 5 5, सब जगह पे 5 है। क्लास इंटरवल मतलब इक्वल है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इट इज अ कंटिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बट दे आर ऑल्सो हैविंग इक्वल क्लास इंटरवल। अभी जो क्लास इंटरवल के बीच का जो डिफरेंस है ना, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट है ना, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, बेसिकली 5 है, जिसको मैं क्लास साइज कह रहा हूं। क्लास साइज कितना है यहाँ पे, 5 है, हर जगह पे 5 है, एवरीवेयर। ओके, अब देखो क्या करने वाले हैं हम लोग। यही मेरे पास डेटा दे रखा है, 50 टू 55 में 12 लोग हैं, 55 टू 60 में 8 है, लाइक दैट, और 85 टू 90 में 3 लोग हैं, है ना, ऐसे ही दिया हुआ है। ठीक है, अभी मैंने आपको कंसेप्ट क्या सिखाया, कंसेप्ट आपको मैंने सिखाया कि जो क्लास इंटरवल है, ये है मेरा क्लास इंटरवल, राइट। जो मेरा क्लास इंटरवल है वो एक्स एक्सिस पे आने वाला है, दिस इज माय एक्स एक्सिस। और ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये नंबर ऑफ पर्सन क्या है, बेसिकली फ्रीक्वेंसी, इट इज माय फ्रीक्वेंसी। ये कहां पे आएगा, ये मेरा वाई एक्सिस पे आएगा। ध्यान रखना है हिस्टोग्राम में क्लास इंटरवल एक्स एक्सिस और फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस। ठीक है, अभी देखो एक चीज यहां पे आपको समझना जरूरी है। यहां पे देखो क्लास इंटरवल स्टार्ट कहां से हो रहा है, 50 से लेके 55, मतलब 0 से 50 तक कुछ भी नहीं है, करेक्ट है। तो जब 0 से 50 कुछ भी नहीं है तो आप क्या करोगे, ग्राफ में यहां पे ब्रेक दिखाओगे। देख रहे हो, इसको हम लोग किंक बोलते हैं, किंक, क्योंकि 0 से स्टार्ट नहीं हुआ, 50 से स्टार्ट हो रहा है मेरा क्लास इंटरवल। सो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, एक किंक साइन यहां पे शो करेंगे और फिर इसको कनेक्ट कर देंगे दोनों एंड पे। ठीक है, यहां पे देखो कनेक्ट कर दिया, इसका एक एंड इधर और दूसरा एंड इधर, यहां तक करेक्ट है ना। वही चीज यहां पे मैंने लिख दिया है। यहां पे अगर आप नोटिस करो, देखो ये वाला पार्ट मैंने क्या लिख दिया है, सिंस द फर्स्ट क्लास इंटरवल स्टार्ट्स फ्रॉम 50। बात सही है कि पहला क्लास इंटरवल मेरा 50 से स्टार्ट हो रहा है,
नॉट फ्रॉम जीरो, जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है। सो हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू शो इट ऑन द ग्राफ। ग्राफ पे हमको ये बताना पड़ेगा कि भाई मेरा इंटरवल जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 50 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, किंक साइन वहां पे मार्क करके दिखा रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ब्रेक हुआ है एक्सिस पे। ठीक है, अब देखो, अब आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है चीजें। अब यहां पे ध्यान दो आप, अभी यहां क्या है, 50 से लेके 90 तक है। ठीक है, अब यहां पे देखो मैंने क्या किया, 50 ले लिया, 55 लिया, फिर 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। यहां सारा कवर हो गया मेरा, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 85, 90 सब कवर हो गए। लेकिन अभी ध्यान दो आप, इन दोनों के बीच में मैं क्या गैप रख रहा हूं, दोनों के बीच का स्पेसिंग कितना है, 2 सेंटीमीटर। यहां से यहां को मैं 1 बोल रहा हूं और यहां से वहां को 1 बोल रहा हूं, मतलब 2 सेंटीमीटर का गैप यहां पे है। इधर भी देखो, यहां भी दोनों के बीच में कितना गैप है, 2 सेंटीमीटर का। यहां पे भी कितना है, 2 सेंटीमीटर का गैप है। यहां पे भी 2 है, 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 यहां पे भी 2 है। हर जगह पे मैंने 2 सेंटीमीटर का गैप रखा है। ये गैप आपको हमेशा मेंटेन करके रखना है। ठीक है, स्पेस था मेरे पास, इसके लिए मैंने 2-2 सेंटीमीटर का गैप रखा है। आपके पास अगर स्पेस कम पड़ेगा तो आप 50 के बाद यहाँ 55 लिखो, फिर यहाँ 60 लिखो। ठीक है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए थोड़ा सा स्पेसिंग रखना, ताकि ग्राफ आपका अच्छा सा दिखे। इधर देखो कितना है, यहाँ पे 3 से स्टार्ट हो रहा है, 12 तक जा रहा है। तो मैंने क्या किया, 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया, 10 ले लिया, 12, मैक्सिमम 12 तक अपने को जाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज माई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मतलब यहाँ पे स्केल क्या है, स्केल अभी मैं लिखूंगा यहाँ पे। यहाँ पे हर एक सेंटीमीटर आपका 1% को डिनोट कर रहा है, और यहाँ पे आपका हर एक सेंटीमीटर कितना बता रहा है, 2.5 kg। ये मैं अभी बताऊंगा कैसे। देखो, यहां से यहाँ का गैप कितना है, 2 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना का डिफरेंस है, 5 kg का। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर कितना का हो गया, 1 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटिंग एग्जैक्टली 2.5 kg। और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर कितना बता रहा है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर आपका 1% को डिनोट कर रहा है ना। तो ये मेरा स्केल है, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे पहले मैं ग्राफ बना लेता हूं, आइए डेटा पे चलते हैं। 50 से 55 तक 12 है, 50 से स्टार्ट करो, 12 स्केल लो यहाँ पे। ठीक है, 12, 50 से 55 तक है, तो यहां से लेके यहां तक, फिर इसको यहां पे अपन ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट 55 टू 68 है, 55 टू 60 कितना है, 8 है। चलो यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दो आप। फिर 60 टू 65 5 है, तो 5 कौन सा हो गया, ये हो गया मेरा 5, राइट। सो 60 टू 65, दिस इज माई 5। यहां तक क्लियर। 6, एक सेकंड, ये थोड़ा सा सही से कर देते हैं इसको। 65 से 70 कितना है, 4 है, ये मेरा 4 हो गया। यहां तक क्लियर है जी। 70 टू 75 कितना है, 5 है, 70 से 75 5 है, सो 5 ये वाला, राइट। यहाँ पे 5 है, यहां से इसको कनेक्ट कर दो, रेक्टेंगल्स बन रहा है बेसिकली, और कुछ नहीं। फिर 75 टू 80 कितना है, 7 है, 7 ये है, ये वाला पार्ट 7 है, राइट। ये वाला 7 है मेरा। अभी मैं यहाँ पे डिनोट करूंगा, दिखाऊंगा आपको यहाँ पे। सो दिस इज माई 7। 7 कहां से कहां तक है, 75 से लेके 80 तक। उसके बाद 80 से 85 कितना है, 6 है, सो दिस इज माई 6। स्केल बिठाया है, और यहाँ पे अब 85 टू 90 कितना है, 3 है, सो दिस इज माई 3। 2 और 4 के बीच में जो गैप हो गया है, 3 है, सो दिस इज माई 3।
यहां पे पहले मैं लिख देता हूं, ये आपका 1 है, ठीक है, ये आपका 1 है, 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 5 है, दिस इज 5, दिस इज 7, ठीक है। अभी आप देखो जितने भी रेक्टेंगल्स बने उनके बीच में गैप है क्या? बार ग्राफ में गैप होता था, पर हिस्टोग्राम में कोई भी गैप नहीं होगा, वही यहां पे मैं सिखा रहा था आपको। नो गैप, नो गैप बिटवीन एनी टू सक्सेसिव रेक्टेंगल्स, दो रेक्टेंगल्स के बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, देख रहे हो आप, ठीक है। तो ये तो आपका ग्राफ बन गया ग्राफ पेपर पे। अब मैं यहाँ पे स्केल लिख देता हूँ। स्केल क्या क्या यूज किया मैंने, स्केल क्या क्या है बताओ आप। एक्स एक्सिस पे क्या चल रहा है, एक्स एक्सिस मेरा ये है, एक्स एक्सिस पे मैंने वेट बता रखे, तो ये दोनों के बीच का एक्चुअली 5 kg, और 5 kg 2 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 सेंटीमीटर कितना हुआ, 1 सेंटीमीटर बेसिकली मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है 2.5 kg को, ठीक है। और फिर y एक्सिस में क्या है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको ऐसे भी लिख लो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको अच्छे से लिख लो। 1 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटिंग 2.5 kg, कहाँ पे, ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। स्केल बताना पड़ेगा ना कि आपका स्केल क्या कह रहा है। फिर ये y एक्सिस पे क्या चल रहा है, 1 सेंटीमीटर 1 पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज 1 पर्सन ऑन द y एक्सिस। सो ये क्वेश्चन आपका डन हो गया। क्या क्या किया हमने बेसिकली इसमें, यहाँ पे पहले हमने इसको चेक किया कि इसका क्लास इंटरवल इक्वल है कि नहीं, कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये चेक किया। फिर हमने क्या किया, इसका ग्राफ बनाया, और फिर इसका जो स्केल है वो यहाँ पे हमने बता दिया, और ये अपना डन हो गया, ये आपका फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब हम चलते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 क्या कह रहा है क्वेश्चन, टाइप 2 कह रहा है कि कंटिन्यूअस तो होगा बट अनइक्वल क्लास इंटरवल्स है। कंटिन्यूअस तो होगा बट क्लास इंटरवल सेम नहीं होगा, ध्यान रखो। देखो यहाँ पे टाइप 2 मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है, वीकली बेसिस दे रखे हैं, मतलब सप्ताह का, वीक का जो पैसा मिलता है वर्कर को उस हिसाब से दे रखा है, 10 to 15 रुपीज, 15 to 20 रुपीज, 20 to 25 रुपीज। सबसे पहले चेक करो क्या ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। क्वेश्चंस को देख के ब्लाइंडली सॉल्व नहीं करना है स्टैटिस्टिक्स का, पहले आपको चेक करना है कि क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस है कि नहीं, इक्वल इंटरवल है कि नहीं, अनइक्वल इंटरवल है क्या। देखो पहले तो ये कंटिन्यूअस है, क्यों, क्योंकि 15 पे एंड हुआ, 15 से स्टार्ट हो रहा है, 20 पे एंड हुआ, 20 से स्टार्ट हो रहा है, 25 पे एंड हुआ, 25 से स्टार्ट हो रहा है, 30 पे एंड हुआ, 30 से स्टार्ट हो रहा है, 40 पे एंड हुआ, 40 से स्टार्ट हो रहा है, 60 पे एंड हुआ, 60 से स्टार्ट हो रहा है। तो मतलब ये कॉन्टिन्यूअस तो है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि इट इज अ कंटिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा चीज चेक करो कि क्या ये इक्वल इंटरवल्स है क्या, चेक करो। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, डिफरेंस क्लास साइज 5 है, यहाँ पे भी क्लास साइज 5 है, क्लास साइज 5 है, पर यहाँ पे क्लास साइज 10 है, यहाँ पे क्लास साइज 20 है, और यहाँ पे भी क्लास साइज 20 है, मतलब अनइक्वल, अनइक्वल क्लास इंटरवल है ये। समझ में आया। यहाँ पे आपको समझने के लिए मैं लिख रहा हूं, ये आपको वहां लिख के दिखाना नहीं है, ये आपके समझने के लिए लिखा मैंने। अगर आपको लिखना है तो आप रहने तो लिखो। सो ये अनइक्वल क्लास इंटरवल है। अब मुझे बताओ आपका क्लास साइज क्या क्या आया, कुछ जगहों पे 5 आया, कुछ जगह पे 10 आया, और कुछ जगह पे 20 आया। सो क्लास साइज अपना 5 आया, 10 आया और 20 आया, 3 वैल्यूज आया अपने पास। लेकिन इसमें से सबसे छोटा कौन है, मिनिमम कौन है, मिनिमम 5 है। सो आई विल राइट मिनिमम क्लास साइज इज 5। अभी देखो जब ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, तो सेकंड टाइप के क्वेश्चन में अब मुझे फ्रीक्वेंसी से काम नहीं चलेगा। ये नंबर ऑफ वर्कर क्या है, बेसिकली मेरा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब मुझे फ्रीक्वेंसी से काम नहीं चलेगा, अब मुझे क्या चाहिए, आई नीड समथिंग न्यू, दैट इज एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। क्योंकि ये क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस है बट अनइक्वल क्लास इंटरवल है, इसलिए मुझे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से काम नहीं होने वाला है। आई नीड समथिंग न्यू, दैट इज एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। इसके लिए क्या फॉर्मूला है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास का फॉर्मूला है मिनिमम क्लास साइज। मिनिमम क्लास साइज यहाँ पे आ गया, ये पुट कर दो। उसके बाद क्लास साइज जिसका आप
एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे हैं, उसका क्लास साइज क्या है इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास। चलो यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करते हैं, फिर हमारा काम होगा। पहले आपको ये टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल बना लिया हमने। वीकली वेजेस आपको दे रखे हैं 10 रुपीज से 15 एंड सो ऑन 60 to 80, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ है 7 2 7 9 8 5 12 12 8। ये आपका ये जो टेबल है ना, उसी को मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अभी आप ध्यान दो, अभी क्या करने वाला हूं मैं। अभी मुझे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का? मिनिमम क्लास साइज। तो मेरा मिनिमम क्लास साइज क्या है, मैं वहां पे लिख रखा था पिछले स्लाइड में, क्या था? दैट इज 5। बार बार यूज करूंगा इसलिए यहाँ पे भी लिख देता हूँ एक बार। मिनिमम क्लास साइज इज 5। सो यहाँ पे पुट कर दो, ये फॉर्मूला में यहाँ पे पुट करो 5 अपॉन क्लास साइज। इसका क्लास साइज क्या है देखो, इसका क्लास साइज क्या है? 15 माइनस 10 दैट इज 5। सो 5 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। इस क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या है? 7। सॉल्व करो, कितना आएगा? 5 से 5 कैंसिल, कितना बचेगा? 7। सो इस क्लास का एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 7 आया। अब इस पे आ जाओ, इसका भी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करना पड़ेगा। मिनिमम क्लास साइज दैट इज 5 अपॉन इसका क्लास साइज खुद का 20 माइनस 15 कितना हो गया? 5। सो यहाँ पे 5 पुट कर दीजिए इंटू इसका फ्रीक्वेंसी कितना? 9। 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया? 9 आ गया। फिर इसका बताइए मिनिमम क्लास साइज, फिर से यहाँ पे पुट करते हैं 5। क्लास साइज कितना है इसका? इसका क्लास साइज भी 5 है। 20 और 25 का डिफरेंस कितना? 5 है। सो क्लास साइज इज 5। फ्रीक्वेंसी कितना है? 8। 5 से 5 कैंसिल, कितना आया? 8। ये काम आपको करना है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, थोड़ा केयरफुली कीजिएगा। यहां पे फिर देखो, फिर मिनिमम क्लास साइज दैट इज 5 और इसका क्लास साइज कितना? 30 माइनस 25 दैट इज 5 और यहाँ पे 5। सो 5 से 5 कैंसिल, क्या बच गया? 5। अभी तक तो फ्रीक्वेंसी और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी सेम आया है इनमें, इन चारों में। अब इधर देखते हैं, अब इधर शायद आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। देखो ध्यान दो, मिनिमम क्लास साइज इज 5 एज पर द कैलकुलेशन, ठीक है। उसके बाद इसका बताओ क्लास साइज कितना है? 40 माइनस 30 दैट इज 10 और इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 12। डिवाइड कर दो, 5 से 10 को डिवाइड करोगे 2 और 2 से 12 को डिवाइड करोगे कितना आएगा? 6 आएगा, ठीक है। यहां पे आ जाओ, मिनिमम क्लास साइज 5, इसका क्लास साइज कितना है? 60 माइनस 40 दैट इज 20 इंटू 12। 5 4 जा 20 एंड 4 3 जा, तो इसका 3 आया। यहां पे क्या हो जाएगा? मिनिमम क्लास साइज दैट इज 5 अपॉन क्लास साइज क्या है यहाँ पे? इसका क्लास साइज क्या है? 80 माइनस 60 दैट इज 20 इंटू 8 फ्रीक्वेंसी, मल्टीप्लाई करो 5 से ये 4 टाइम्स और 4 से ये 2। तो कितना आ गया? 7 इसका आया, इसका 9 आया, इसका 8 आया, इसका 5 आया, इसका 6 आया, इसका 3 आया, इसका 2 आया। अब मुझे क्या करना है देखो, ये वीकली वेजेस को मैं लूंगा एक्स एक्सिस पे। किस पे? एक्स एक्सिस पे, क्योंकि क्लास इंटरवल को तो ऐसे भी मुझे एक्स एक्सिस पे लेना है। और फ्रीक्वेंसी मेरा वाई एक्सिस पे नहीं आएगा, अब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी मेरा वाई एक्सिस पे आएगा। दिस इज द कंसेप्ट। इस क्वेश्चन में यही कंसेप्ट है, यहां पे मैंने लिख रखा है। देखो 7985632 यही था, 7985632 दैट इज करेक्ट, यस। सो देखो वीकली वेजेस जो है उसको मैंने एक्स एक्सिस पे ले लिया, देखिए यहाँ पे। लेकिन वीकली वेजेस स्टार्ट कहां से हो रहा है? 10 से स्टार्ट हो रहा है। 0 से 10 मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए यहां पे क्या होगा? किंक दिखाना पड़ेगा। जहां पे 0 से स्टार्ट नहीं होगा वहां पे किंक साइन आपको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे किंक मैंने दिखा दिया। उसके बाद एक फर्स्ट वाले को मैंने लीव कर दिया, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा पहला क्या है? 10 है, 10 फिर 15 फिर 20 फिर 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80। जहां पे नहीं लिखा है
वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, पर उसका स्पेस मैंने खाली छोड़ा है क्योंकि स्पेसिंग मुझे कितना रखना है। देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 5 5 5 5 5 5 5 का डिफरेंस सब जगह पे रखा है ना मैंने। ठीक है, 10 15 20 25 30 ऐसे करके लिया है ना। अब यहाँ पे लिख देना कि वीकली वेजेज इन रुपीज, और यहाँ पे आपको बताना है क्या, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। क्या बताना है ये, दिस इज माय एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, सो राइट इट डाउन, दिस इज एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब देखिए हम यहाँ पे स्केल का यूज करने वाले हैं, अब काम आएगा। 10 to 15 में कितना है, 7 है। 10 to 15 में कितना है, 7 है। तो यहाँ देखो, यहाँ मिनिमम 2 से स्टार्ट हो रहा था, तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक ही मैक्सिमम इसमें है, 9 तक है एक्चुअली, तो मैं 10 तक ले लिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक 1 सेंटीमीटर कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 रुपीज, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 1। ओके, यहां तक क्लियर है, यहां तक चीजें ना। 10 to 15 में 7, इस 10 से 15 में 7 कहां तक जाएगा, 7 7 इज माई हियर। यहां से क्या करो इसको, 10 to 15। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ, 10 to 15 एक मेरा कवर हो गया। अब 15 से 29 है, 15 से 29 है, तो अपन यहीं से शुरू करते हैं, 9। उसके बाद 8 है, 20 से 25 8, 20 से 25 8, सो यहां से स्टार्ट कर दो, दिस इज माई 8। 25 to 35, 25 to 30 कितना, 5, तो 5 ये वाला पार्ट है। केयरफुली थोड़ा सा करना, ग्राफ आपको मिलेगा एग्जाम में। 25 से 30 हो गया, अब कितना, कौन सा बचा, ये 30 वाला। 30 to 40 कितना है, 6 है। सो यहां तक तो ऑलरेडी ड्रॉ है, 6। 30 to 40 है, सॉरी ध्यान देना थोड़ा सा। 30 से 40 तक, राइट, यहाँ पे 30 से 40 तक, ये 35 है ना, ये 40 है। 6 हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट 40 to 60, 40 से 60 तक कहां तक है, 3 है, तो 3 ये हो गया, दिस इज माई 3। 40 to 60, क्यों, क्योंकि 40 45 50 55 देन ये 60। ठीक है, 60 to 80 कितना है, 2, सो ये मेरा 60 से 80 कितना हो गया, 2। कोई भी रेक्टेंगल्स के बीच में गैप नहीं है, देख रहे हो, कंटिन्यूअस चल रहा है। यहां तक क्लियर हुआ चीजें, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसका स्केल लिख लेते हैं हम लोग। स्केल क्या क्या है जी, स्केल क्या है, देखो सबसे पहला चीज, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या चल रहा है, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का स्पेसिंग है, लेकिन ये रिप्रेजेंट कितना कर रहा है, 5 रुपीज। तो 1 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटिंग माई ₹5 ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, और यहां पे क्या चल रहा है, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे 1% को, 1% को, दैट इज ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, आप यहाँ पे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की जगह पे नंबर ऑफ पर्सन्स भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये 3 था आपका, ये आपका 5 था, और ये आपका 7 था। ठीक है, जहां जहां पे रिक्वायरमेंट है वहां पे लिख लो, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9।
ये वाला पार्ट रह गया था 9। सो अब आपका ये टाइप 2 का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ एंड यू विल गेट फुल मार्क्स इस क्वेश्चन में। अब चलते हैं हम लोग टाइप 3 पे। टाइप 3 सबसे इंटरेस्टिंग है, सबसे इंटरेस्टिंग टाइप 3 है। क्यों है ऐसा, सो देखिए। अभी देखो एक टेबल दे रखा है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ फीमेल्स बताया है और उनका एज ग्रुप दे रखा है 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24। ये थर्ड टाइप मेरा क्या है, बेसिकली कंटिन्यूअस नहीं है। 14 पे एंड हुआ लेकिन 15 से स्टार्ट हो गया। सो ये क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है, क्लास इंटरवल्स आर नॉट कंटिन्यूअस। सबसे पहली बात तो ये है यहाँ पे इंपॉर्टेंट। कंटिन्यूअस नहीं है तो कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा, तब जाके काम होगा, तब जाके आपको हिस्टोग्राम बनाना है। कैसे बनाओगे कंटिन्यूअस, उसका प्रोसेस क्या है देखो मैं समझा देता हूँ। उसका प्रोसेस है कि सबसे पहले देखो ये फर्स्ट क्लास इंटरवल है और ये सेकंड क्लास इंटरवल है। देखो यहाँ पे दिस इज माय सेकंड क्लास इंटरवल, दिस इज माय फर्स्ट क्लास इंटरवल। फर्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट 10 है, अपर लिमिट 14 है। इसका लोअर लिमिट 15 है, इसका अपर लिमिट 19 है। देखो सबसे पहले हम डिफरेंस फाइंड करेंगे, और डिफरेंस किसका, फर्स्ट क्लास इंटरवल का अपर लिमिट कितना 14, इसका लोअर लिमिट कितना 15। सो यहां पे मैंने लिख दिया डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास इंटरवल, मतलब 15 माइनस अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल, तो फर्स्ट क्लास इंटरवल का अपर लिमिट 14। सो कितना आएगा डिफरेंस, 1 आएगा। अब जितना डिफरेंस आया ना दोनों का, उसका हाफ ले लो। तो डिफरेंस 1 आया तो उसका हाफ कितना हो जाएगा 1/2, दैट इज 0.5। ठीक है, अब इस 0.5 को क्या करने वाले हैं, इस 0.5 को लोअर लिमिट में माइनस करते चलेंगे। इसमें भी माइनस कर दो, इसमें भी माइनस कर दो, इसमें भी माइनस करो, इसमें भी और इसमें भी, लोअर लिमिट में। और 0.5 को अपर लिमिट में ऐड कर दो। आ जाओ यहाँ पे। अब हमको इस तरह से बनाना पड़ेगा। ये नंबर ऑफ फीमेल्स दे रखा है, एक्चुअल में मेरे पास क्या है शुरू में, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 10 to 14, दिस इज माई 10 to 14, 15 to 19, this is 20 to 24, 25 to 29 and this is 30 to 34। एक्चुअल में यही है 10 to 14, 15 to 19, 20, 24, 25, 29, 30, 34। लेकिन अब हमको क्या करना है, अभी जो मैंने डिफरेंस फाइंड किया 0.5 उसका यूज करना है। अभी मैं इसको कंटिन्यूअस बना रहा हूं, तो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका है कि लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर दो, तो 10 माइनस 0.5 क्या हो जाएगा 9.5, और 14 में 0.5 ऐड कर दो 14.5। 15 लोअर लिमिट है, उसमें 0.5 माइनस कर दो 14.5। 19 अपर लिमिट है, इसमें 0.5 प्लस कर दो, सो इट इज 19.5। यहां तक ठीक है। 20 लोअर लिमिट है, इसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट करो, इट इज गोइंग टू बी 19.5। 24 अपर लिमिट है, सो इसमें 0.5 ऐड कर दीजिए। 25 इज माय लोअर लिमिट, सो इसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो इट इज गोइंग टू बी 24.5। 29 मेरा अपर लिमिट है, तो इसमें 0.5 प्लस कर देंगे, सो ये हो जाएगा 29.5। 30 लोअर लिमिट है, 0.5 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, सो 29.5, और 34 मेरा अपर लिमिट है, सो 34.5। अभी ध्यान देना, अभी यहां पे ध्यान देना, ये जो थे ये मेरे कंटिन्यूअस नहीं थे। 10 से 14, फिर यहाँ पे 15 से स्टार्ट हो रहा था, फिर यहाँ 19 पे एंड हुआ लेकिन 20 से स्टार्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे इंटरेस्टिंग हो गया, 9.5, 14.5, फिर यहाँ पे 14.5 से स्टार्ट हो गया, 19.5, फिर यहाँ पे 19.5 से स्टार्ट हो गया, फिर 24.5 से स्टार्ट हुआ, फिर ये 29.5 से, मतलब अब जाके मेरा डेटा क्या हुआ, कंटिन्यूअस बना। इसको हटा दो, ये सिर्फ समझने के लिए यहाँ लिखा था। जब भी ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन आएगा जहां पे कंटिन्यूअस नहीं रहेगा क्लास इंटरवल, तो उसको पहले कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। तरीका क्या था, तरीका था पहला कि इसके लोअर लिमिट और इसके अपर लिमिट का डिफरेंस निकालो और उसका हाफ लो, और उसका हाफ लेने के बाद लोअर लिमिट में माइनस कर दो और अपर लिमिट में प्लस कर दो और बनाओ।
अब जाके ये बन गया। अब ये जो है ये मेरा क्या है बेसिकली, ये मेरा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। नाउ इट इज कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बात सही है, बात सही है, दिख भी रहा है डेटा में। अब हम इसको हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हिस्टोग्राम के लिए जरूरी है कि आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूअस हो। आते हैं अपन टेबल पे, यहाँ पे ग्राफ पेपर पे आ जाते हैं। ग्राफ पेपर पे देखो यही था मेरे पास, ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल जिसको मैं फ्रीक्वेंसी कह रहा हूं और ये एज ग्रुप है। तो क्लास इंटरवल्स को हम लोग एक्स एक्सिस पे लेंगे, फ्रीक्वेंसी को अपन वाई एक्सिस पे लेंगे, वही मैं यहां पे कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, यहां पे देखो आप एक चीज, यहाँ पे 0 मेंशन कर दो। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है इंटरवल है ना वो 9.5 से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट नहीं है, राइट। जब 0 से स्टार्ट नहीं है तो यहाँ पे मुझे किंक साइन दिखाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे मैंने 9.5, 14.5, फिर 19.5, फिर 24.5, 29.5 और 34.5। यहाँ पे देखो स्पेसिंग मैंने 2-2 सेंटीमीटर का रखा है। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का स्पेसिंग, मतलब एक ये और एक ये दो, यहाँ पे भी एक ये दो, यहाँ पे भी एक ये दो, सब जगह पे। क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट स्पेस है इसलिए मैं क्या किया, थोड़ा सा इसको ज्यादा डिस्टेंस पे रखा हूं सो दैट कि मेरा थोड़ा ग्राफ अच्छा बने। इधर क्या किया मैंने, यहाँ पे देखो 290 से स्टार्ट है और 980 तक जाना है, तो मैंने क्या किया 200 ले लिया, 400, 600, 800, 1000। मतलब यहाँ पे 100 है, ये 200 है, ये 300 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, 8 है, 9 है। मतलब हर एक यूनिट जो है, हर एक सेंटीमीटर जो है वो आपका 100 रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे हर एक सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस है और ये 2 सेंटीमीटर क्या बता रहा है, कितना का डिफरेंस है, 5 का। मतलब 1 सेंटीमीटर आपका कितना बता रहा है, 2.5 ईयर्स। मतलब ये वाला पार्ट कितना है, 9.5 प्लस 2.5 दैट इज 12 ईयर्स। ये 12 ईयर बता रहा है, ये 14.5 बता रहा है। फिर इसमें 2.5 ऐड कर दोगे तो ये आपका 17 ईयर्स बता रहा है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए, ऐसा उसमें कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। मैं जब स्केल लिखूंगा तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अभी चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस में अब क्या कर रहे हैं, इसको प्लॉट करते हैं। 9.5 से 14.5 में 300, चलो 9.5 से 14.5 में 300, ये हो गया 300। इसको मैं यहां लिख देता हूं कि ये मेरा 300 है, ठीक है, दिस इज माई। एक ही साथ लास्ट में लिखेंगे, ठीक है, एक ही साथ लास्ट में लिख दूंगा। चलो ये हो गया 300 वाला। 14.5 से 19.5 में 980, स्टार्ट कीजिए 980। ये दिख रहा है कि ये 900 है, 980 समथिंग यहां पे आएगा, राइट। ये आपका 900 है, तो 1000 और 900 के बीच का जो थोड़ा सा फर्क होगा, हल्का सा, 980 कहां तक जा रहा है, 19.5 तक। चलो जी इसको यहां पे ज्वाइन कर देते हैं। फिर 19.5 से 24.5 में 800, ये क्लियर दिख रहा है डेटा। 24.5, फिर 24.5 से 29.5 में 580, मतलब ये 500, ये 600, यहाँ पे 580 आएगा, 600 से थोड़ा सा नीचे, सो यहां लेगा 580 कहां तक जाएगा, 29.5 तक। लेट अस ज्वाइन इट, ज्वाइन कर दिया। फिर 29.5 से 34.5 कितना है, 290, 290 मतलब ये 300 है, तो 300 से थोड़ा सा कम आएगा यहां तक। सो ये मेरा बन गया। अब मैं जो जो मार्क नहीं किया था उसको मार्क कर देता हूं। सबसे पहले ये आपका 300 हो गया, ये आपका 500 हो गया, ये आपका 900 हो गया। तो अब ये वाला डेटा क्या है बेसिकली, ये आपका 980 है, ठीक है। आपको ग्राफ में स्पेसिंग दिखता है ना, दो के बीच में आपको दिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, वो दिखेगा। तो आप
उस हिसाब से वहां पे डिवाइड कर देना। तो ये वाला पार्ट मेरा 980 है, ठीक है। 580 कहां पे है? दिस इज माई 580, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी मार्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये अपना एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस कंप्लीट हुआ। एक्स एक्सिस पे हमने एज ग्रुप रखा है और वाई एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ फीमेल्स रखा है। अभी देखो कोई भी रेक्टेंगल के बीच में गैप है क्या? कोई भी रेक्टेंगल के बीच में गैप नहीं है, इसलिए हिस्टोग्राम में कभी भी गैप नहीं होता रेक्टेंगल्स के बीच में। अब एक चीज मिसिंग है, वो क्या है? स्केल, वो लिखना बाकी है। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे 1 सेंटीमीटर आपका 100 फीमेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटिंग 100 फीमेल्स। कहां पे? इट इज ऑन वाई एक्सिस, राइट? दिस इज ऑन वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे ये 1 प्लस ये 1, 2 सेंटीमीटर जो है, 2 सेंटीमीटर जो है वो आपका 5 ईयर्स का डिफरेंस दिखा रहा था। तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? दैट इज 5/2, दैट इज 2.5 ईयर्स, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 2.5 ईयर्स। कहाँ पे? एक्स एक्सिस पे। ये कैलकुलेशन वहां करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको वहां पे डायरेक्टली लिख देना है। नाउ यू विल गेट फुल मार्क्स। सो यहां तक ये आपका 3 टाइप्स कंप्लीट हो गया हिस्टोग्राम का। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, तो कमेंट में आप बताना मुझे। मैं आपके हर एक के कमेंट को रीड करता हूँ, उसको रिप्लाई करता हूँ। सो प्लीज अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।